हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज आपके लिए हम 23 जुलाई का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। ये करंट अफेयर्स का जो वीडियो सीरीज है उसमें हम डेली करंट अफेयर्स, रोजाना हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं। आप इन वीडियो को जरूर देखें। इसके साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि किस ने वर्ष 2020 का गुल्वेनकियन पुरस्कार जीता है। तो ये जो गुल्वेनकियन अवार्ड है 2020 का, वो जीता है आपकी ग्रेटा थनबर्ग ने। अब ग्रेटा थनबर्ग के बारे में कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि इनको टाइम्स ऑफ जो पत्रिका होती है उसमें ये फ्रंट पेज पर आई थी 2019 में, ये भी आपको याद रखना है। इनके बारे में और डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको इनके बारे में जानना चाहिए कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। कौन है? क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। इनके बाद ग्रेटा थनबर्ग को मानवता के लिए जो गुल्वेन के पुरस्कार मिला है वो 48 देशों में से 136 यहाँ लोग आए थे। 136 लोगों में से इनको ये अवार्ड दिया गया है। कितनी कंट्री शामिल हुई थी इस अवार्ड में? 48 कंट्री शामिल हुई थी। ग्रेटा थनबर्ग को गुल्वेन के पुरस्कार 2020 के तहत 1 मिलियन यूरो की पुरस्कार राशि दी गई है। तो आपको याद रखना 1 मिलियन यूरो, ठीक है। अब ये राशि इनको जैसे ही मिली, इन्होंने क्या किया, इसको दान कर दिया। क्यों? क्योंकि ये क्या है, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। तो ये हमेशा पर्यावरण जलवायु परिवर्तन के लिए अपना योगदान करती रहती हैं। तो इन्होंने संगठन को दान कर दिया ये पूरी राशि जो भी इनको मिली थी। गुल्वेनकियन पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1976 में की गई थी, जिसे प्रतिवर्ष जो क्लूस्टे गुल्वेनकियन है, इनका नाम है, ये इनके नाम पे एक फाउंडेशन है, वो प्रतिवर्ष ये अवार्ड जो है वो देता है। तो इस वर्ग का आपको याद रखना है, जो गुल्वेनकियन अवार्ड है वो किसको मिला है? ग्रेटा थनबर्ग को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है स्पेस एक्स, ठीक है। स्पेस एक्स ने किस देश के पहले सैन्य उपग्रह एनासिस 2 को लॉन्च किया है? तो ये है आपका दक्षिण कोरिया के। देखिए जो स्पेस एक्स एजेंसी है वो कहाँ की है? अमेरिका की है। अमेरिका में 2 एजेंसी हैं, एक नासा है और एक स्पेस एक्स है। तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह एनासिस 2 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये पहला सैन्य यानी पहला मिलिट्री यहाँ पर सैटेलाइट है दक्षिण कोरिया का। इसका नाम याद रखना है, किसने किया लॉन्च? स्पेस एक्स, जो कहाँ की एजेंसी है? अमेरिका की है। स्पेस एक्स ने इस उपग्रह को अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित केप केनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से फॉल्कन 9 रॉकेट का नाम है, आपको याद रखना है, इसकी मदद से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित किया है। अब देखिए इस मिशन के बाद जो दक्षिण कोरिया है वो ये सैन्य संचार उपग्रह जो है आपका मिलिट्री जो सैटेलाइट है उसमें स्वामित्व वाला 10वां देश बना है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये 10 देशों के पास ये जो है जो सैन्य संचार उपग्रह जिसको मिलिट्री सैटेलाइट बोले वो है। एनासिस उपग्रह की पहले किमीस्टेट.com यहाँ पर ये नाम है इनका। तो ये दिया गया था, पहले ये नाम ये था, अब ये नाम क्या दिया इन्होंने? एनासिस 2 दिया है, जो कि 2006 में लॉन्च किए गए कोरसेट 5 उपग्रह का स्थान लेगा, ठीक है। तो ये पहले नाम ये दिया था, लेकिन अब एनासिस 2 से इसको लॉन्च कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, स्पेस एक्स एजेंसी ने दक्षिण अफ्रीका के फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में दुर्लभ प्रजाति के कौन सा ये एल्बिनिज्म का पीला कछुआ देखा गया है? तो यहाँ पे येलो टर्टल ये है, ये रेयर स्पेसीज होती है, बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये मिला है आपका उड़ीसा में। अब इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भारत के जो उड़ीसा राज्य है उसमें एक जिला है जिसका नाम है बालासोर जिला। बालासोर जिला में ये पीला कछुआ हमको मिला है और ये प्रजाति है एल्बिनिज्म की, ठीक है। तो आपको प्रजाति भी याद रखना है, एल्बिनिज्म। तो कोई भी ऑप्शन में किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। अब ये कछुआ अगर हम बात करें कहाँ कहाँ पाया जाए, तो ये श्रीलंका में, भारत में, नेपाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान, म्यांमार में पाए जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है। इस कछुए को भारतीय फ्लैप सेल कछुए के रूप में जाना जाता है। तो ये भारतीय का फ्लैप सेल कछुए इसको बोला जाता है, ये नाम भी आपको याद रखना है। कछुआ अपने आहार में मेढक, घोंगे और जलीय वनस्पति को खाता है। तो ये क्या खाता है? मेढक खाता है, घोंगे खाता है और जलीय जो भी वनस्पति होते हैं उसको खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, किस राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को सीएमडी नियुक्त किया गया है? तो किसे राष्ट्रीय खनिज विकास का सीएमडी नियुक्त किया गया है? तो वो हैं आपके सुमित देव, ठीक है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, सुमित देव। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एनएमडीसी के जो सीएमडी अभी नए बन गए सुमित देव, इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो एनएमडीसी के अध्यक्ष हैं
और प्रबंधक निर्देशक है वो सुमित देव को नियुक्त किया गया है। सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जिसको NMDC कहा जाता है उसके वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंधक एन विजेंद्र का स्थान मिला है। तो देखिए क्वेश्चन 2 बनते हैं कि अभी हाल ही में जो मान लीजिए सुमित देव बने हैं उन्होंने किसका स्थान लिया, तो उन्होंने लिया एन विजेंद्र का स्थान लिया है और ये इनका जो कार्यकाल है वो 23 फरवरी 2023 तक होगा। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, लगभग 1 साल तक ये वहाँ पे काम करेंगे। NMDC लिमिटेड को सबसे पहले राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के रूप में जाना जाता था। तो पहले क्या नाम था इसका, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। अब इसको ठीक है NMDC को सबसे पहले, ठीक है, तो यही इसका नाम है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट जो है वो है जुआन मार्से का निधन हुआ है। वे एक प्रसिद्ध क्या थे, तो इनके बारे में बताना है। अभी इनका निधन हो गया है, तो ये आपके क्या थे, नोवेलिस्ट थे जिनको बोलते हैं उपन्यासकार। तो जो ये उपन्यासकार थे इनके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। प्रसिद्ध स्पेनिश उपन्यासकार जो थे, नोवेलिस्ट जिनको कहा जाता है, जुआन मार्से का निधन हो गया है। मार्से को 2008 के स्पेनिश भाषा में दुनिया के शीर्ष साहित्य यानी कि साहित्य पुरस्कार इनको मिला है और उसका नाम था कैरवेंटेस प्राइज से इनको सम्मानित किया गया है। वर्ष 1965 में उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास, इस उपन्यास का नाम जरूर याद रखें, क्वेश्चन आपका कैसे भी बन सकता है, ये ऑप्शन में आपको इनसे इनका उपन्यास पूछ लेगा, ठीक है। इनको पुरस्कार, ये जो साहित्य पुरस्कार दुनिया का शीर्ष, ये जो सर्वेंटिस प्राइज ये कब मिला था, तो ये 2008 में मिला था। तो ये सब फैक्ट से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो अल्टीमेट ट्रेड ऑन टेरेसा ये प्रकाशित की थी इन्होंने 1965 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसे सेप के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जो हु एज द अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सेप, तो सेप के जो बने हैं वो बने हैं कुलमीत बाबा। तो कुलमीत बाबा को सेप का आप देख सकते हैं, कुलमीत बाबा हैं, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये कुलमीत बाबा को सिस्टम एप्लीकेशन इन प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग, इसका फुल फॉर्म है, सेप के नए अध्यक्ष प्रबंधक नियुक्त किया गया है। कुलमीत बाबा जो है वर्तमान में जो आपके सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग सेप के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के देवदीप सेनगुप्ता का स्थान लेंगे। तो स्थान किसका लेंगे अब, देवदीप सेनगुप्ता का। जो कुलमीत बाबा हैं वो सेप पारिस्थितिक तंत्र में कर्मचारी ग्राहकों के लिए सेवा का विस्तार करना, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में डिजिटल प्रमुख दृष्टिकोण को अपनाने और व्यवसाय का मार्गदर्शन करने का जिम्मा दिया है। तो ये सब चीजें अब सेप के जो कुलमीत बाबा हैं वो यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है करूर वैश्य बैंक के नए नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं। तो जो करूर वैश्य बैंक है उसके जो वैश्य बैंक है उसके जो सीईओ हैं वो बने आपके रमेश बाबू। तो रमेश बाबू को नाम आपको याद रखना है। अब इससे पहले क्या था कि करूर वैश्य के जो नए प्रबंधक रमेश बाबू को नियुक्त किया गया है, ये आपके जो हैं वो PR शेषाद्री का स्थान लेंगे। तो आपको ये याद रखना है, इनके पुराने कौन थे, PR शेषाद्री का के स्थान पर अगले 3 साल के लिए अब यही काम करेंगे करूर वैश्य बैंक में। तो MD एंड CEO इनको कहा जाता है। वर्तमान में जो रमेश बाबू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे, अब आ गए हैं करूर वैश्य बैंक में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है किसे टूनज मीडिया ग्रुप द्वारा लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये जो लीज ऑफ एनिमेशन अवार्ड है टूनज मीडिया ग्रुप में वो मिला है आपका अर्नब चौधरी को। किसको मिला है, अर्नब चौधरी को। अब अर्नब चौधरी के बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। एनिमेशन मास्टर समिट 2020 के डिजिटल संस्करण के तहत जो लीजेंड ऑफ एनिमेशन है वो अर्नब चौधरी को दिया गया है। ये पुरस्कार जो है वो टूनज मीडिया ग्रुप के द्वारा मरणोपरांत महान एनिमेशन निर्देशक जो है अर्नब चौधरी को दिया गया है। ये भारत के एनिमेशन उद्योग में अपना सबसे ज़्यादा योगदान इन्होंने दिया था। अर्नब चौधरी की एनिमेशन फिल्म अर्जुन द वॉरियर प्रिंस, आपको ये फिल्म याद रखनी एग्जाम में पूछी जा सकती है। अर्जुन द वॉरियर प्रिंस के ऑस्कर पुरस्कार में नामित होने के कारण, ये नामित हुए थे, इन्हें मिला नहीं था, 2020 का एनिमेशन पुरस्कार इनको दिया गया था, ठीक है। और ये मरणोपरांत मिला है इनको। किस बैंक के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किस बैंक ने कोविड-19 रोकथाम के लिए मास्क सैनिटाइजर वितरण करने के राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। तो ये किया है आपका डिस्ट्रिक्ट मास्क सैनिटाइजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19 के लिए, तो वो है PNB। तो पंजाब नेशनल बैंक ने किया, इसका ऑर्गेनाइज किया हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन ने, ठीक है, जो हेल्थ मिनिस्टर है। इन्होंने क्या किया, पंजाब नेशनल बैंक ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरण के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान को डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह की अध्यक्षता में शुरू किया, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक ने क्या किया, अभियान कोऑपरेटिव सामाजिक जिम्मेदारी के तहत शुरू किया है, ठीक है, सामाजिक जिम्मेदारी इसमें होगी। इस अभियान के तहत पंजाब नेशनल बैंक ने देश भर के
662 जिलों में फेस मास्क को सैनिटाइजर वितरण किए। अब पीएनबी के बारे में यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एमडी सीईओ अभी इसके एसएस मल्लिकार्जुन राव हैं। पीएनबी बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि डीआरडीओ ने भारतीय सेना को पहाड़ी क्षेत्रों की निगरानी के लिए किस नाम से ड्रोन सौंपा है। देखिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है भारत ड्रोन। याद रखें, ये आपको इंग्लिश में बिल्कुल याद नहीं रखना है। भारत ड्रोन आपको इंग्लिश में भी पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? भारत ड्रोन। तो भारत ड्रोन इसने डीआरडीओ ने अभी असाइन किया है, ठीक है, आर्मी टू मॉनिटर हिली एरियाज के लिए। तो इसके बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए रक्षा अनुसंधान और विकास जो डीआरडीओ है आपका, ठीक है, के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित भारत नामक ड्रोन जो है वो भारतीय सेना को सौंप दिया गया है। ये क्या करेगा? जो हिलीज स्टेशन होते हैं, जो हिलीज एरिया होते हैं, जो हिलीज बॉर्डर है, वहाँ पे ये काम करेगा। इस ड्रोन को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि पूर्वी लद्दाख से वास्तविक नियंत्रण रेखा के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निगरानी करने में भारतीय सेना को मदद मिलेगी। अब देखिए चाइना से जो विवाद चल रहा है हमारा, और कश्मीर में जो कुछ घाटियां हैं जो ऊपर से हमको प्रॉब्लम होती है जो मिलिट्री को जाने में, तो उसमें अब क्या करेगा? ये ड्रोन जो है वो भारतीय सेना की अब हेल्प करेगा। तो भारतीय ड्रोन दुनिया का सबसे हल्का और तेज ड्रोन निगरानी प्रणाली वाला एक ड्रोन है। तो आपको ये याद रखना है, सबसे तेज है, सबसे हल्का है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, जो आपकी इसमें जो सेंस होंगे और ठंडे मौसम में भी काम करने में सक्षम होगा। ये दो ड्रोन दिन और रात में वीडियो को प्रोसेसिंग करने में सक्षम है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये वीडियो आपका यहीं खत्म होता है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।